जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4E को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्नावली 4E को कई पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने क्वेश्चन जिस टाइप के दिए गए हैं उसको एक एक पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग पहले पार्ट में 1 से लगाए 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक जैसे प्रश्न दिए गए हैं। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन में करना क्या है कि इनमें से सबके एक्स के मान निकालने हैं, वो भी कैसे निकालने हैं, सूत्र द्वारा निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे लिखते हैं और हम आपको लगा करके बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप भी लगाइएगा। तो 2x² + 14x + 9 = 0। ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या होता है ये आपको पता ही होगा। x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac/2a, यही हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम लोगों को x के मान ज्ञात करने हैं। इसी को हम लोग सिद्धाचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इनमें से हमको x के मान निकालने हैं तो हमको a b c के मान पता करने पड़ेंगे। और ये a b c के मान होते कौन से हैं? तो x² का जो गुणांक होता है वो x a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम वही करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक ना। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए a का मान क्या निकल जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक a है और यहाँ पे x² का गुणांक 2 है। तो a का मान 2 आ गया और b का मान 14 आ गया और c का मान 9 आ गया। तो जब a b c का मान आ गया तब हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a। ठीक है। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो b का मान देखिए यहाँ पे 14 है तो 14 रख देंगे, फिर प्लस माइनस कड़ी में b², यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 ए, फिर होता a है तो a का मान देखिए 2 है, फिर इंटू में c है, c का मान यहाँ पे 9 है, फिर बटे में 2a, a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे। तो इस तरह से देखिए ये -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में 14, 14 का वर्ग होता है 196, फिर माइनस, अब इनका गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8 और 8 का 9 में गुणा कर लेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में, अब 196 में से 72 घट जाएगा तो 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, और 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 124 हो जाएगा और फिर बटे में 4। ठीक है। अब देखिए 124 में से हम कुछ बाहर ले सकते हैं क्या? ये सभी के सभी हमारे x के बराबर हैं। तो देखिए 124, तो 124 के हम गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि क्या बाहर आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 62, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 31। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि देखिए कणी में एक जैसे जब 2 अक्षर होते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है ना, तो यानी कि 124 में से ये 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, यही कणी में 31 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए -14 फिर प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो कणी में 31 बच गया और फिर बटे में 4। अब ऊपर से 2 कॉमन ले करके नीचे काट देते हैं तो इसमें से 2 निकलेगा तो बचेगा, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा -7, और यहाँ से 2 निकलेगा तो बचेगा कणी में 31 और फिर बटे यहाँ पे 4 है। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x के मान आ गए -7 फिर प्लस माइनस कणी में 31 बटे 2। ठीक है। अब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तो x के दोनों मान निकल जाएंगे। तो देखिए एक बार हम प्लस लेंगे तो कणी में 7 फिर प्लस कणी में 31 बटे 2, और एक बार माइनस ले लेंगे तो -7 फिर माइनस कणी में 31 बटे 2, यही हो जाएंगे आंसर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब इसको दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दूसरा वाला प्रश्न है 2x², सभी में हम लोगों को ऐसे ही तुलना करना पड़ेगा। तो 25x² + 50x + 12 = 0। अब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा 25, b का मान निकलेगा 50 और c का मान निकलेगा 12। ठीक ना। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो b का मान है 50, फिर प्लस माइनस कड़ी में 50 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a का मान है 25, फिर गुणे c का मान है 12, फिर बटे 2 है और फिर a है तो a का मान यहाँ पे है 25। तो ऐसा हो गया। अब बराबर -50 फिर प्लस माइनस कड़ी में, यहाँ पे देखिए 50 है ना, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500,
फिर माइनस, अब इनका गुणा करेंगे तो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 100 का 12 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1200 और फिर बटे में है 25 दूना 50। अब यहाँ पे -50 फिर प्लस माइनस कड़ी में, अब 2500 में से 1200 घट जाएगा तो 1300 बचेगा और बटे में 50। अब ये सब के सभी x के बराबर चलते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए x बराबर, अब यहाँ पे -50 है फिर प्लस माइनस, अब 1300 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 100 लिख सकते हैं और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा। अब कड़ी में 13 बच जाएगा, फिर बटे यहाँ पे 50 है। अब देखिए ऊपर से हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो जब 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -5 और फिर जब इसमें से 10 निकल गया तो बचा कड़ी में केवल 13 और फिर बटे में है 50। अब 10 से 50 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से देखिए x बराबर आ गया -5 फिर प्लस माइनस कड़ी में 13 अब बटे में 5। अब इस तरह से देखिए x के दो मान निकलेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे मान पता चलेगा और एक बार माइनस लेने पे, तो यही दोनों हम लिख दे रहे हैं। तो -5 फिर प्लस कड़ी में 13 बटे 5 और दूसरा वाला क्या निकलेगा -5 फिर माइनस कड़ी में 13 बटे 5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। मिटा दें हम वीडियो को, आप पॉज करके आराम से नोट करते चलिएगा। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न, तो तीसरे नंबर का प्रश्न है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे तो चूंकि यहाँ पे y वाला टर्म दे दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ay² फिर प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे तो a का मान यहाँ से निकलेगा 2 और b का मान यहाँ से निकलेगा 14 और c का मान निकलेगा 9। तब यहाँ पे x बराबर 9 होकर के क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो b का मान -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में b² यानी कि 14 का स्क्वायर फिर -4 फिर a का मान यहाँ पे 2 है और c का मान यहाँ पे 9 है फिर अपान में 2a का मान यहाँ पे देखिए 2 है। तो इस तरह से देखिए -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में 14 का वर्ग 196 फिर माइनस 7 का गुणा करेंगे 4 दूना 8 8 9 72 हो जाएगा फिर बटे 2 दूना 4। ठीक है, अब y बराबर -14 फिर प्लस माइनस कड़ी में, अब 196 में से 72 घटेगा तो अभी घटाए हम लोग थे 124 आया था फिर बटे में 4। तो अब देखिए y बराबर -14, अब इस 124 में से क्या निकला था, 2 बाहर निकल गया था ना, तो जब 2 बाहर निकल जाएगा तो कड़ी में 31 बच जाएगा और फिर बटे 4। ऊपर से 2 कॉमन लेकर के नीचे वाले को काट देंगे ना, तो यहाँ -7 फिर प्लस माइनस कड़ी में 31 और फिर बटे 4। अब 4 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो y बराबर -7 फिर प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे 2। तो इस तरह से x y के दोनों मान निकल गए, एक बार प्लस लेने पे निकलेगा और दूसरा वाला माइनस लेने पे। तो देखिए एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस, यही हो जाएंगे दोनों आंसर। तो इस तरह से देखिए ये दूसरा वाला भी हो गया, तीसरा वाला। ठीक है, अब चलिए अब चौथे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको अब मिटाते हैं। देखिए चौथा वाला प्रश्न है 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक ना, अब हमको अब यहाँ पे x के टर्म में दिया गया था, हम लोगों को यहाँ पे x लिख लेना चाहिए। तो अब इतना से तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b का मान -3 मिलेगा और c का मान 4 मिलेगा। अब यहाँ पे सभी मान रखेंगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और b का मान -3 है तो -3 लिख दिए, फिर प्लस माइनस कड़ी में b², b का मान है -3 फिर इसका स्क्वायर फिर -4 इंटू a का मान यहाँ पे देखिए 2 है फिर c का मान यहाँ पे 4 है फिर बटे 2 इंटू a का मान यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ पे +3 हो जाएगा फिर प्लस माइनस कड़ी में यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और यहाँ 4 दूना 8 और 8 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा फिर बटे में 4। अब यहाँ x बराबर देखिए यहाँ पे 3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा और यहाँ पे 2 यानी कि -23 हो जाएगा।
अब देखिए जब कड़ी में संख्याएं माइनस में आ जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, काल्पनिक हो जाती हैं ना। तो यहाँ पे बोला था ना कि ये इसमें से x के मान निकालिए, तो चूंकि जब कड़ी में माइनस आ गया तो हम लोग x का मान निकाल ही नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि कड़ी में, या फिर ऐसे ना लिख करके सीधा साधा लिख देते हैं कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे। इसलिए इनके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। क्यों नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो मूल है वो काल्पनिक है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चौथा वाला हो गया। चलिए अब 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप आराम से नोट कर लीजिएगा, फिर चौथे वाले प्रश्न को अब देखते हैं। ठीक है, 5वें वाला लास्ट। तो देखिए पांचवा में है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो a का मान 2 निकल जाएगा, b का मान -5 और c का मान -24। अब यहाँ पे हम रखेंगे सब, तो b का मान रखेंगे तो -5 है, फिर प्लस माइनस कड़ी में b² यानी कि b का मान -5 इसका स्क्वायर, फिर -4 a का मान है 2 और c का मान है -24, फिर बटे में 2 इंटू a का मान है 2। तो x बराबर देखिए यहाँ पे +5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कड़ी में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा कर लेंगे तो प्लस, और यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 का 24 में गुणा कर लेंगे तो 8 चौका 32, फिर 8 दूना 16 3 19 192 हो जाएगा, फिर बटे 2 दूना 4। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे x बराबर 5 प्लस माइनस कड़ी में, अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 में 2 जुटेगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 में 2 जुटेगा तो 11, हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हो गया ये 217 और बटे में 4 है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे x के मान निकल गए। अब यही एक बार प्लस में ले लेंगे और यही एक बार माइनस में ले लेंगे, तो 5 फिर प्लस कड़ी में 217 बटे 4 और एक बार माइनस लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 217 बटे 4, यही दोनों हो जाएंगे आंसर।